लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेता हैं वो तो सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं कभी। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। वो जिस विशेष धर्म को मानते हों, बेहतर है कि उसके बारे में जितना गुणगान करें ज़्यादा बेहतर होगा। कोई 22 तारीख को जाएगा या नहीं जाएगा, परंतु भगवान श्री राम वहीं पर विराजित हैं और वहीं विराजित रहेंगे। वो मंदिर रहेगा। निश्चित रूप से उन पर विश्वास करने वाला, उन पर आस्था रखने वाला भक्त कभी भी वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकता है। कितने सीटों पर से सहमति बन जाएगी? कुछ है जैसे आप वरिष्ठ नेता भी हैं, कोई बातचीत हुई हो, आप कोई मीटिंग में गए? मैं उस पूरी बातचीत से चूँकि अलूफ हूँ, अलग हूँ, तो इसलिए मेरा उस पर कुछ भी कमेंट करना ठीक नहीं है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे संजय गर्ग जी यहाँ पर हैं। संजय गर्ग जी, माहौल भी चुनावी है और इस महीने 2024 में ही राम मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बातचीत है या कोई चुनाव है तो कहीं ना लग रहा है कि पूरा वो सनातन धर्म पर ही केंद्रित है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सनातन धर्म तो एक सनातन चलने वाली वो प्रक्रिया और संस्कृति है। मेरा अपना मानना है कि सनातन धर्म जो क्लाइमेट चेंज का आज का व्यू पॉइंट है, उसमें मात्र सनातन धर्म एक ऐसी संस्कृति है जो मानव शरीर को जो पंच तत्व से बना है उनके प्रति समानुपात रखते हुए समर्पण का भाव अपनी निराकार या साकार पूजा पद्धति में लोगों के बीच में संस्कारों के रूप में पोषित करती है। हम तिलक लगाते हैं तो धरती तत्व को समर्पण करते हैं, हम धूप जलाते हैं तो वायु तत्व को समर्पण करते हैं, हम जल छिड़कते हैं तो जल तत्व को समर्पण करते हैं, हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि तत्व को प्रज्वलित करते के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, और हम अगर घंटा बजाते हैं या शंख बजाते हैं तो आकाश तत्व को रखते हैं। तो ये जो पंच तत्वों का समानुपात है, ये समानुपात बना रहे। आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स गिर रहा है, लगातार जल के आने वाले दौर में मानवता संघर्ष करने वाली है, साउथ अफ्रीका के केप टाउन के नीचे का पानी गायब हो रहा है। ऐसे उस दौर में मैं समझता हूँ कि दुनिया को एक नया संदेश देने का काम सनातन धर्म करेगा। इसलिए सनातन संस्कृति मानवीय मूल्यों के साथ जुड़ी हुई संस्कृति है, उसे किसी भी रूप में अपभ्रंश कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेता हैं वो तो सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं कभी। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। वो जिस विशेष धर्म को मानते हों, बेहतर है कि उसके बारे में जितना गुणगान करें ज़्यादा बेहतर होगा, परंतु अज्ञानतावश सनातन धर्म के बारे में उल्लेख करना ठीक नहीं प्रतीत होता। अभी इन्हीं का जो आपकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने कहा है कि जो कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी तो वो ठीक थी क्योंकि वहाँ पर अशांति फैली थी। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, हमारा अपना मानना है, हम पहले से इस बात को कहते आए कि इस विवाद का सुझाव या तो आपस की सहमति से या कोर्ट के अदालत के फैसले से हो। अदालत ने एक फैसला दिया और उसके आधार पर वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण है। प्रभु श्री राम हम सब के हैं, जो कण कण में मौजूद हैं और जिनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलते। इसलिए इस समय इस तरह के विवादित बयानों से बचना चाहिए। पार्टी भी लगातार कह रही है, कई कई आपकी पार्टी के नेता भी कह चुके हैं कि ऐसे बयान पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने कहीं उनको कहा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरह के बयान देते हैं। अब ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं यही कहना चाहूँगा। जी। अच्छा सर, दूसरा सवाल यह है कि राम मंदिर निमंत्रण को लेकर इस समय पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा गर्म है। 22 जनवरी को उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है, तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सोनिया गांधी को भी निमंत्रण मिला, खड़गे जी को भी मिला, अखिलेश यादव जी को मिला, लेकिन वो 22 जनवरी को नहीं जा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, राम सबके हैं। राम मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले के अनुरूप है। राम मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी किसी को बुला रही है, नहीं बुला रही है। कोई 22 तारीख को जाएगा या नहीं जाएगा, परंतु भगवान श्री राम वहीं पर विराजित हैं और वहीं विराजित रहेंगे। वो मंदिर रहेगा। निश्चित रूप से उन पर विश्वास करने वाला, उन पर आस्था रखने वाला भक्त कभी भी वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकता है। तो किसी ने भी, मैं समझता हूँ कि दर्शन के लिए मना नहीं किया। अगर कोई एक आवेश में भीड़ को देखते हुए व्यक्तिगत कारणों से कोई अगर ये बात कह रहा है होगा तो वो उसका अपना व्यक्तिगत वो हो सकता है, परंतु राम मैं समझता हूँ कि सभी के आराध्य देव हैं। जो बीजेपी के नेता हैं उनके भी साफ तौर पर ये कहना सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए ही ये दोनों पार्टी के नेता नहीं जा रहे 22 तारीख को वहाँ पर। तो ये इसे उस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जी। अच्छा सर, 2024 की बात कर लेते हैं। चुनावी माहौल है, चुनावी साल है, तो क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन और पीडीए कितनी मजबूती से काम करेगा? क्या देखते हैं आप इस चीज़ को? ये तो अभी समय के गर्त में छिपा हुआ है, इसलिए लोकतंत्र में क्या लोगों के मन में है क्या नहीं, क्या मत देते वक्त मतदान केंद्र तक लोगों का दिमाग बदलेगा, इसके ऊपर अभी तक मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ जो इसके लिए कोई भविष्यवाणी कर दूँ।
कितने सीटों पर सब सहमति बन जाएगी, कुछ है? जैसे आप वरिष्ठ नेता भी हैं, कोई बातचीत हुई हो, आप कोई मीटिंग में गए हो तो? मैं उस पूरी बातचीत से चूंकि अलूफ हूँ, अलग हूँ, तो इसलिए मेरा उस पर कुछ भी कमेंट करना ठीक नहीं है। तो ये थे संजय गर्ग जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। जो मुद्दे आजकल छाए हुए हैं, राम मंदिर का हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान हो, उनको लेकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हमसे शेयर की है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।